वैसे सांसें तो मेरी अटकी थी, ये फैक्ट आपकी भी एक स्टेज आ गई थी मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों, कि हमें लगा कि शायद इंडिया ये मैच हार जाएगा, लिया जाना चाहिए। जीत हुई, विवाद भी हुआ, भारत के खिलाड़ियों ने कहा कि हम ट्रॉफी नहीं लेंगे मोहसिन नकवी के हाथ से, वो सब भी आपने देखा। और अंत में क्या हुआ, ट्रॉफी भारत ने ली ही नहीं। अंत में इंडिया ने यह कहा कि अगर मोहसिन नकवी उस पोडियम से नहीं उतरेंगे तो ट्रॉफी नहीं लेंगे। और अंत में ज्यादा ये बात आगे तक चली गई थी और दो बार, एक नहीं दो बार। एक वो जब पाकिस्तान ने 10 ओवर में 87 रन बना दिए थे, उनके 13वें ओवर में 113 पर एक विकेट गिरा था और उस वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद पाकिस्तान 200 रन तक जाएगा। पहले हर हिंदुस्तानी, हर भारतवासी, हर इंडियन को मुबारकबाद। मुबारकबाद इसलिए क्योंकि ये एशिया कप जीतना वर्ल्ड कप से कम नहीं था बॉस, क्योंकि इस एशिया कप के साथ बहुत से सेंटिमेंट जुड़े हुए थे। और हम जानते थे कि भारत की टीम ने जब दुबई की उड़ान भरी, बहुत से ऐसे हिंदुस्तानी थे जिनका यह मानना था एशिया कप नहीं खेलना चाहिए, पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए। और मैं यह भी जानता हूं उन सेंटिमेंट्स की कदर करते हुए कि अगर आज भारत ने पाकिस्तान को 3 मैचों में हराया, आज अगर भारत एशिया कप एक बार फिर जीता, वो बाम या मरहम नहीं है पहलगाम में जो हुआ, उस पर कोई बाम नहीं लग सकता, उस पर कोई मरहम नहीं लग सकती। वो लॉस अलग था, ये जीत अलग है। लेकिन हां, इतना तय है कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने मैच के बाद ट्वीट में कहा, उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर मैदान में भी, उन्होंने कहा जहां भारत की फौज जीती थी आज भारत के खिलाड़ी जीते हैं। तो उस लिहाज से मैं जरूर कहूंगा कि एक स्टेटमेंट के तौर पर इस जीत को लिया जाना चाहिए। जीत हुई, विवाद भी हुआ, भारत के खिलाड़ियों ने कहा कि हम ट्रॉफी नहीं लेंगे मोहसिन नकवी के हाथ से, वो सब भी आपने देखा। और अंत में क्या हुआ, ट्रॉफी भारत ने ली ही नहीं। काफी नेगोशिएशन चलती रही यहां तक कहा गया कि एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के जो मेंबर हैं वो ट्रॉफी देंगे, लेकिन अंत में इंडिया ने यह कहा कि अगर मोहसिन नकवी उस पोडियम से नहीं उतरेंगे तो ट्रॉफी नहीं लेंगे। और अंत में क्या हुआ, जो पोडियम था वो खाली हो गया, सारे डिग्नेटरीज जो हैं एक एक करके चले गए वहां से। और उसके बाद भारत के खिलाड़ियों ने बिना ट्रॉफी के तस्वीर खिंचाई, और तस्वीर जो चैंपियंस वाली होती है वो खिंचवाई, और जो एक गाना बजता है चैंपियंस का वो गाना बजा। तो जीत गया भारत, चैंपियन हो गया। ट्रॉफी के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा ये बात आगे तक चली गई थी। और मोहसिन नकवी के लिए आई थिंक ये एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो गई, क्योंकि एक उनकी टीम हार गई, और चूंकि उन्होंने खुद अनाउंस कर दिया था कि मैं जाऊंगा, देखूंगा, ट्रॉफी दूंगा, और भारत ने ट्रॉफी नहीं ली। ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। ऐसा कभी इससे पहले मुझे नहीं याद पड़ता कि ट्रॉफी प्रेजेंटेशन हो, एक चैंपियन टीम ने ट्रॉफी लेने से मना कर दिया। अब बात इस मुकाबले की, वैसे सांसें तो मेरी अटकी थी, ये फैक्ट आपकी भी एक स्टेज आ गई थी मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों, कि हमें लगा कि शायद इंडिया ये मैच हार जाएगा। दो बार, एक नहीं दो बार। एक वो जब पाकिस्तान ने 10 ओवर में 87 रन बना दिए थे, उनके 13वें ओवर में 113 पर एक विकेट गिरा था, और उस वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद पाकिस्तान 200 रन तक जाएगा, 180 तक जाएगा। लेकिन फिर पाकिस्तान बना, और इंडिया के गेंदबाजों ने, अक्षर पटेल ने, वरुण चक्रवर्ती ने, बुमराह ने, और हमारे स्टार कुलदीप यादव ने पाकिस्तान के अगली 9 विकेटें सिर्फ 33 रनों में गिरा दी। 140 पे पाकिस्तान ऑल आउट। अब हम आते हैं बैटिंग करने, 140 तो ऐसे बना देंगे। लेकिन क्रिकेट को कुछ और मंजूर था। अभिषेक शर्मा इस टूर्नामेंट के मैन ऑफ द सीरीज, वो आउट हो जाते हैं। सूर्य कुमार यादव कप्तान, एक और फेलियर उनके नाम, वो स्लोअर गेंद मिड ऑफ पे उनका कैच हो जाता है। इंडिया दबाव में है। अब इंडिया दबाव में है, इस दबाव को कैसे आप भेदेंगे? शुभमन गिल है और तिलक वर्मा है, लेकिन शुभमन गिल भी एक खराब शॉट खेलते हैं और उनका भी मिड ऑन पे कैच हो जाता है। दोस्तों, उस वक्त 20 रन पे इंडिया की 3 विकेटें गिर चुकी थी, 20 for 3। मैं इसी स्टूडियो में था, सुरेश राणा थे मेरे साथ, सारे हमारे स्पोर्ट्स तक के परिवार के लोग थे। भाई मेरा तो ऐसा था हार्ट बीट कि गया काम, हो गया काम, क्योंकि पाकिस्तान में चढ़ गया था ऊपर। लेकिन कहते ना, जो चैंपियन होता है वो इसी तरह के मौकों का इंतजार करता है। क्या आपने सोचा था तिलक वर्मा इस जीत के इतने बड़े हीरो होंगे? पहले तिलक वर्मा और संजू सैमसन की वो पार्टनरशिप हुई, वो धीमे धीमे वो भारत को थोड़े सेफ जोन में ले गए। संजू सैमसन थोड़े गलत वक्त पर आउट हुए, वो डोमिनेट करना शुरू हो रहे थे और वो आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद फिर मैच फंस गया और इंडिया ने गैम्बल लिया। हालांकि रिंकू सिंह स्पेशलिस्ट बैट्समैन है, मुझे लगा अक्षर पटेल को तजुर्बे के लिए, लेकिन इंडिया ने क्या किया, शिवम दुबे को भेजा कि शिवम दुबे जी आप जब चाहो ना 3 गेंदें पकड़ लेना, 3 छक्के मार देना। और भारत को यह जरूरी था, अब आपको नेट रन रेट का भी तो लड़ाई लड़नी थी ना। अब बात सिर्फ विकेटों की नहीं थी, अब जो 146 था वो 186 बन चुका था। पाकिस्तान बॉल भी अच्छा डाल रहा था, लेकिन तिलक वर्मा और शिवम दुबे के बीच वो पार्टनरशिप हुई। वो पार्टनरशिप आहिस्ता आगे बढ़ी। उसके बाद वक्त पर तिलक वर्मा ने अपनी घेर बदले और शिवम दुबे ने भी जो छक्के मारे। इनफैक्ट हारिस राउफ, जो शायद हमेशा इंडिया पाकिस्तान मैचों में पाकिस्तान की हार के विलन बनते हैं, आज भी वैसा हुआ। वो मेलबर्न के वो गुण गाते थे विराट कोहली के, अब तो उनको बात करनी पड़ेगी शिवम दुबे की और तिलक वर्मा की। पहले उन्होंने अपने तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर शिवम दुबे से वो छक्का खाया,
वहां भारत को सांस आई कि हो गया काम, लेकिन फिर भी करते करते आखिरी ओवर तक मैच आ गया। आखिरी ओवर 10 रन। अब हारिस राउफ सामने है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि वो छक्का ना खाएं। तिलक वर्मा ने उनको दिया मिड विकेट के स्टैंडों पर। हालांकि जब इंडिया की विकेट गिरी, रिंकू सिंह आए। रिंकू जिन्होंने 6 सितंबर को एक इंटरव्यू दिया था इस एशिया कप से पहले, उन्होंने कहा था इस एशिया कप का विनिंग रन मैं बनाऊंगा चौका। उन्होंने फिर वो चौका मारा, भारत जीत गया, एशिया कप फिर से जीत गया। उसके बाद हुआ जी ड्रामा। अब ड्रामे में कहानी कुछ ऐसी है कि मोहसिन नकवी ने जो ट्वीट्स और जो इंस्टाग्राम स्टोरीज डाली थी, उससे इंडियन बोर्ड, इंडिया के खिलाड़ी बहुत ज्यादा खफा थे, क्योंकि वो ना सिर्फ एशियन क्रिकेट काउंसिल के चीफ है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ है, वो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। आई थिंक उस चीज की रिफ्लेक्शन आज हुआ। प्रेजेंटेशन होती है, अब प्रेजेंटेशन में ड्रामा क्या हुआ आप सबने देखा। प्रेजेंटेशन सेरेमनी पहले तो चलती जा रही है, इंतजार चलता ही जा रहा है इंतजार, और जब रवि शास्त्री ने 45 मिनट के बाद बोला दिस इज रिडिकुलस, तो लोगों को समझ आई कि यार ये वाकई मामला काफी सीरियस हो चुका है। देयर वर फोन कॉल्स मुंबई से दुबई, इंडियन बोर्ड और इंडियन खिलाड़ियों और मैनेजमेंट के बीच, और ये तय किया गया था पहले से कि भाई अगर मोहसिन नकवी ट्रॉफी देंगे हम देंगे नहीं। मोहसिन नकवी ने कल कह दिया था मैं तो आ रहा हूं, ट्रॉफी तो मैं ही दूंगा। अब अगर पाकिस्तान जीत जाता तो शायद हम ये कहते इंडिया की ये बचकानी सोच थी, इंडियन प्लेयरों को ये पहले कहना नहीं चाहिए था, ये मीडिया लीक नहीं होना चाहिए था। देखिए पाकिस्तान जीत गया, मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी दे दी। लेकिन कुदरत को मंजूर कुछ और था। कहते ना वो जो जीता वही सिकंदर, मंजूर कुछ और था। अब उससे क्या हुआ, अब मोहसिन नकवी को ट्रॉफी देनी है, इंडिया कह रहा है मैं ट्रॉफी नहीं लूंगा। अब बीसीसीआई ऑफिसर्स जो है उन्होंने ठान लिया कि नहीं लेंगे। अब इंडिया ने कन्वे कर दिया, पोडियम बना हुआ है, उसमें डिग्नेटरीज हैं, उसमें एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो मेंबर्स हैं, तमाम बोर्ड्स हैं वो हैं, वहां की रॉयल फैमिली भी है और मोहसिन नकवी भी। अब जैसे ही मैच खत्म हुआ, पाकिस्तान की टीम चली गई अपने ड्रेसिंग रूम, वो बाहर नहीं आए। पाकिस्तान की टीम एक तरह से इस प्रेजेंटेशन का बॉयकॉट कर रही थी, वो अपने ड्रेसिंग रूम में जाके बैठ गए, और भारत की टीम एक तरफ नीचे जाके बैठ गई मैदान में। पर उन्होंने कहा मोहसिन नकवी से नहीं लेंगे। मोहसिन नकवी कह रहे मैं लूंगा, मैं ही दूंगा। फिर खैर कुछ हुआ और एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो बाकी मेंबर्स हैं उनको कहा गया कि चलो इनके हाथ देंगे। अब एक एक करके इंडिविजुअल प्राइजेस हुए, कुलदीप को मिला, अभिषेक को मिला, शिवम दुबे को मिला, तिलक वर्मा को मिला, और उसके बाद अभी तक मोहसिन नकवी ने कोई अवार्ड नहीं दिया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सलमान आगा आते हैं रनर अप। सलमान आगा को किसने दिया, सलमान आगा को मोहसिन नकवी ने दिया। क्या दिया, रनर अप का वो जो चेक होता है, प्लेकार्ड। आप देखते हैं ना कि वो चेक की एक कॉपी होती है, प्लेकार्ड होता है, वो आपको पकड़ाया जाता है। अब एक एक करके इंडिविजुअल पाकिस्तान के प्लेयर्स को मेडल्स तो दे दिए गए, वो भी मोहसिन नकवी ने नहीं दिए थे। लेकिन जैसे ही मोहसिन नकवी ने सलमान आगा को वो चेक दिया, सलमान आगा ने वो प्लेकार्ड पकड़ा हुआ था, जैसे नीचे उतरे उन्होंने वो प्लेकार्ड फेंक दिया। वो चेक का जो प्लेकार्ड था वो सलमान आगा ने जमीन पर फेंका। ब्रॉडकास्टर के पास गए, साइमन डूल के पास गए, और साइमन डूल से उन्होंने उसके बाद बातचीत की। अब हम इंतजार कर रहे हैं कि अब सूर्य कुमार यादव जाएंगे। वह सिनारियो मुझे लगा ऐसा हो सकता है कि भारत अपने बॉलिंग कोच मॉर्नी मॉर्कल को भेज दे, वो ट्रॉफी कलेक्ट करें और उसके बाद टीम आके नीचे जश्न मनाए। ऐसा भी नहीं हुआ। अचानक से साइमन डूल बोलते हैं कैमरे पे कि मुझे एशियन क्रिकेट काउंसिल ने बताया है कि इंडियन टीम ने ट्रॉफी लेने से आज रात इंकार कर दिया है। बत्ती बुझाओ, उन्होंने कहा जी ब्रॉडकास्ट खत्म। और एक एक कर जो पोडियम पर डिग्नेटरीज थे वो उतरे और स्टेडियम से निकल गए। भारत की टीम एक कोने पे बैठी हुई थी, भारत की टीम उस कोने में बैठी थी। उसके बाद क्या हुआ, जैसे सारे डिग्नेटरीज निकल गए ट्रॉफी दिए बिना, इंडियन टीम जो पोडियम होता है जहां पर आप अक्सर देखते हैं ट्रॉफी के साथ एक तस्वीर खिंचाई जाती है, कॉन्फेटी होता है, गाना भी बजा चैंपियंस का, और भारत की टीम ने वहां पर बैठकर एक तस्वीर भी खिंचा ली, लेकिन उसमें ट्रॉफी नहीं थी। अब सवाल यह है जो मैं और आप भी पूछ सकते हैं और पूछना चाहिए भी, व्हाट इफ इंडिया क्लोज मैच हार गया होता। ऐसा हुआ नहीं, और शायद इंडियन क्रिकेटर्स ने ना लाज बचा ली, उन्होंने इज्जत रखी, क्योंकि पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट में तीनों संडेज इंडिया के हाथ हार का सामना करना पड़ा। वो बेटर होते गए और फाइनल में शायद वो उनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। हालांकि इंडिया ने टॉस भी जीता था, पाकिस्तान के पास 2 बार मौका आया, मौके को भुना नहीं पाए। हालांकि मेरा ये मानना है कि बड़ी टीमें जो होती हैं, जो आज इंडिया है, कई बार ऐसा होता है कि बाज दफा फंस जाती हैं। जब फंस जाती हैं वहीं पर उनका इम्तिहान होता है, क्योंकि बड़ी टीम हार नहीं मानती। बड़ी टीम भी हार सकती है लेकिन बड़ी टीम हार नहीं मानती। तिलक वर्मा ने हार नहीं मानी, संजू सैमसन ने नहीं मानी, शिवम दुबे ने नहीं मानी, और रिंकू सिंह ने नहीं मानी। तो भारत ने हार नहीं मानी और भारत की जीत हुई। लेकिन इस एशिया कप में एक चीज साफ है, इंडिया एक तरफ है, वो सबके सामने है। बाकी टीमें, उनमें से शायद पाकिस्तान सबसे बेहतर था,